कि यहाँ से वहाँ तक शिवलिंग जो स्तूपा है, स्तूपा को नारियल फेंक के मारते थे और पूरा के पूरा कम से कम 90% वो क्षतिग्रस्त किया हुआ है उन लोगों ने। मतलब अपने आप समय की वजह से नहीं हुआ? नहीं, वो तोड़ के किया है। क्योंकि हमको मालूम है 2012 के पहले जब ये तोड़ रहे थे वो टाइम पे हम हजारों नारियल उठा के हम फेंक रहे थे, हजारों नारियल यहाँ से फेंक के मारते थे। वो तोड़ दिया गया है। जो बाजू में जो बुद्ध की प्रतिमा है, जो वरद मुद्रा में है, वो भी क्षतिग्रस्त किया हुआ है, तोड़ दिया है, क्योंकि किसको पता ना चले। नाक या मुंह कान तोड़ दिए गए, क्योंकि नाक कान तोड़ने के बाद उनकी आइडेंटिटी निकल जाती है। चाहे मोदी जी भी जाते हैं तो बुद्ध का नाम लेते हैं, लेकिन जब यहाँ पे आते हैं तो बुद्ध का नाम नहीं लेते। तो क्या कारण है इस चीज का? जब बाहर जाकर इतने लोगों के सामने कहा जा सकता है तो भारत के अंदर आकर क्यों नहीं कहा जा सकता? आज आप अयोध्या का राम मंदिर देखिए, उसके नीचे भी बुद्ध के ही अवशेष मिले, बुद्ध के अवशेष मिले। लेकिन उसमें राम मंदिर को लेकर अगर कोई भी कुछ बोलेगा तो उधर उसका नाम ही अयोध्या नहीं था, उसका नाम क्या बुद्ध साकेत नगरी था, जो सम्राट अशोक के राज में हुआ करती थी। और उधर जो खुदाई हुई वो सब बुद्ध के अवशेष मिले, बुद्ध धम्म के बारे में जो अवशेष मिले। लेकिन कोई एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होगा। क्यों मालूम है? नमस्कार, आप देख रहे थे जनता लाइव। मैं हूं आपके साथ रवीना। मुंबई की कान्हेरी गुफा में मौजूद है। मेरे पीछे आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। आराम से आप समझ जाएंगे कि हम ऊपरी भाग पर आ चुके हैं, जहाँ से जो चीज़ें हैं शुरू हो जाती हैं। यहाँ पर आज हमारे आने का उद्देश्य जो है, अभी हम आपको बताएंगे और समझाएंगे भी कि आज हम दोबारा से यहाँ क्यों आए हैं, आप लोगों तक क्या पहुँचाना चाह रहे हैं। और जो मेरे साथ लोग मौजूद हैं उनसे कई सारी चीज़ें हमें जाननी है, समझनी है। आज महाशिवरात्रि का दिन है, कई सारे लोग हैं जो ऊपर आते हैं। हमने भी तस्वीरें पहले देखी हैं, जो इन सारी चीज़ों को, जो आप बौद्ध स्तूप मेरे पीछे देख रहे हैं, उनको शिवलिंग समझकर पूजा अर्चना करने आते हैं, अपनी मन्नतें मांगने आते हैं और अलग अलग तरीके की चीज़ें कर जाते हैं। और उसी को रोकने के लिए, उन्हीं चीज़ों को समझाने के लिए कि ये एक बौद्ध स्मारक है, एक बौद्ध लेनी है, समता सैनिक दल ने एक पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, एक सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया था कि जो भी लोग यहाँ पर आए, आज यहाँ बौद्ध लोग इकट्ठा हों और अपने धर्म का प्रचार करें और अपनी चीज़ों को भी सामने रखें कि यहाँ पर इस प्रकार की कोई भी चीज़ ना की जाए। श्यामा राव जी हमारे साथ हैं। सर, आपसे पहले तो ये समझेंगे कि वो जो मेन है, यहाँ पे जो मेन बौद्ध स्तूप है, जो चैत्यगृह है, क्या क्या उसमें चीज़ें की जाती रही हैं आज तक के दौर में, जो आप लोगों को ये कदम उठाना पड़ा कि यहाँ पर सभी बौद्ध लोग इकट्ठा होंगे, सम्मेलन करवाएंगे और लोगों को समझाएंगे? धन्यवाद। मैं इस बौद्ध लेनी के बारे में इंफॉर्मेशन देने से पहले, आज 8 मार्च है और जागतिक महिला दिन है, उसका मैं नमन करता हूँ और महिलाओं को सबको धन्यवाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। मैं उन महिलाओं का सम्मान करता हूँ कि जिसने बौद्ध धर्म प्रति अपनाया, काम किया। उसमें पहला हमारा जाता है कि भगवान गौतम बुद्ध की माता महामाया। हमारा सेकंड ध्यान जाता है सम्राट अशोक की माता शुभदांगी। और तीसरा ध्यान जाता है बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की माता भीमाई। और इसके बाद हम जो काम करते हैं बौद्ध धर्म में, उसके बाद जाता है सम्राट सातकर्णी, इसकी माता है बलश्री। और एक सम्राट नागनिका है कि जिसने जुन्नर में एक प्राचीन बौद्ध साम्राज्य हुआ। उसके बाद हमारा ध्यान जाता है महाउपासिका मीराबाई अम्बेडकर जी, बाबा साहब अम्बेडकर की सुन है। और जो बुद्ध धर्म के प्रति काम किया है वो उत्तर प्रदेश में मायावती। मैं इस बौद्ध लेनी के बारे में इंफॉर्मेशन देने से पहले, आपको सबको मालूम है कि ये पहले लेनी क्या थी और किसने बनाया। ये सम्राट, जो तीसरी धम्म संगीति हुई थी, तीसरे धम्म संगीति में सम्राट अशोक ने 1000 बौद्ध भिक्षु को बुद्ध धर्म के प्रति नियुक्त किया था और 59,000 भिक्षु संघ से बाहर किया था। और उन लोगों के ऊपर जवाबदारी दिया कि तुम चारों दिशा जाओ और बौद्ध धर्म का प्रचार करो। उसमें सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा भी थी। उसने अपना पूरा जीवन श्रीलंका में बिताया बौद्ध धर्म के प्रति। और यहाँ जो आए महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र के अपरांत, विदर्भ और आंध्र प्रदेश, उसमें श्री सातवान करके है, तो बौद्ध धर्म का इसने अपॉइंटमेंट किया। इसको महामात्य करते, कानभोज करते, जो भी है। और उनका ब्रदर था, उनके 2 पुत्र थे, श्री सातवान बेन और सिमुख सातवान। और सिमुख सातवान का भाई, उसका नाम था कन्ना। उस कन्ना राजा ने यह लेनी का निर्माण किया ईस्वी सन पूर्व 1ली शताब्दी या 2री शताब्दी में। इसका लेनी का काम 1000 साल तक चला और 1000 साल तक कई राजा आए
और कई राजा ने इसका निर्माण कार्य किया। उसमें लास्ट शिलालेख इधर 1095 का है। मतलब 1000 साल तक इसका निर्माण कार्य ही चलता कार्य रहा। चल रहा है। यस यस। और तभी यहाँ 100 से ज्यादा गुफाएं मौजूद हैं। यस यस, यहाँ टोटल 300 गुफाएं है। 300 गुफाएं हैं? यस यस। 109 का आंकड़ा मिलता है। नहीं, 104 तो रैली में है, मगर वास्तविक है तो 300 गुफा है। और ये हम नहीं कहते, 1539 में पोर्टुगीज का एक वास्को डी गामा ने डॉन कॉस्टो आया था, उसने इधर रिफ्लेक्ट किया कि यहाँ 300 गुफा है और 7000 लोग रहते इधर भिक्खू के साथ। 1949 में आया कि यहाँ से कम पैलेसेस है, बिल्डिंग है और हजारों लोग बौद्ध भिक्खु इधर रहते हैं। मगर भारत के अंदर बौद्ध धर्म है 1500 साल तक था, और बुद्धिज्म का काम ईस्वी सन पूर्व 500 शताब्दी से लेके 1200 तक टोटल 1700-1800 साल ये बुद्ध धर्म इस धरती पे था। और नेरी का काम निरंतर चलता रहा था। ये मेन निर्लेनी है, ये हमारी बौद्ध विरासत है। इसके ऊपर नारियल फेंकना, ये पूरा का पूरा पानी इधर बह जाता था। मतलब नारियल फेंका जाता था, पूरा पानी फेंकना जाता था। इसलिए उसको हम लोगों ने कि भाई ये बुद्ध स्तूप है। फिर बाद में पुलिस प्रशासन इसने सहकार्य किया, फिर बाद में बैरिकेड लगाए। फिर भी लास्ट 2 साल से लोग आते हैं छुपा के करने के, फिर भी वो लोग मना कर देते। तो ये बौद्ध विरासत है और बौद्ध विरासत को बौद्ध विरासत ही रहने देना चाहिए, बाकी उसमें कोई डायलूट नहीं। तो अभी जब भी हम ये गुफाएं घूमते हैं तो आपको भी पता है कि हर जगह कहीं ना कहीं कुछ पाली भाषा में लिखा मिल जाता है, और पाली भाषा के जो जानकार हैं उनसे समझना ये ज़रूरी हो जाता है कि क्या लिखा हुआ है, क्योंकि उन चीज़ों से इतिहास बयां कर जाता है कि ये क्या रहा है पिछले समय में, ये किस तरह की चीज़ें हैं और ये स्मारक किस धर्म को समर्पित है। अभी हमारे साथ विवेक जी हैं, और इधर मेरे पीछे देखिए कि वहाँ पाली भाषा में कुछ तो पत्थरों के अंदर लिखा गया है, उकेरा गया है। अब वो क्या लिखा है, क्योंकि ये पाली भाषा के जानकार हैं, इन्हीं से समझ लेते हैं। विवेक जी, आप समझ पाते हैं पाली भाषा को? हाँ जी, हाँ जी, अच्छे से समझ पाते हैं? हाँ जी, अच्छे से समझ पाते हैं। हमारा जो लेनी संवर्धन समूह है, हाँ। और महाराष्ट्र में जो लेनियों के बारे में जो जानकारी और प्रचार प्रसार का जो कार्य करते हैं, उस टीम से मैं जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा। और यहाँ पे जो शिलालेख, इसे देखिए तो शिलालेख कहते हैं। हाँ, ये क्या लिखा हुआ है? हाँ जी, हाँ जी। तो शिलालेख जो लिखा हुआ है ना, तो ये शिलालेख लिखा है, ये पाली भाषा है और लिपि धम्म लिपि है, जिसे कुछ ब्राह्मी लिपि भी कहते हैं, कुछ धम्म लिपि भी कहते हैं, लेकिन बेसिकली ये प्राकृत भाषा है और लिपि धम्म लिपि है। तो वहाँ पे लिखा हुआ है, कल्याणस्य सुवर्णकारस्य सामिदत्तस्य उपासकस्य देय धम्म पोड़ी। यानी कि ये जो नीचे आप देख पा रहे हैं, कैमरामैन यहाँ पे झूम करिएगा, जो है नीचे देख पा रहे हैं आप, ये कि ये पानी का कुंड है, यानी कि पानी का पौड़ी। यहाँ पे जो भिक्खु संघ रहता था, उसके पीने और यूज के लिए जो पानी होता था उसके लिए है। लेकिन ये पौड़ी ऐसे ही नहीं बनाई है कि दिया और खोद दिया, तो वो खोदने के लिए एक तंत्र होता था और एक डोनर भी होते थे। हर जगह हर केव्स खोदा हुआ, ऐसा नहीं कि कोई भी आया और छन्नी हथौड़ा लेके खोद दिया है, ऐसा नहीं है। हर केव्स में आप देखेंगे कि डोनर है, और डोनर खुद तो नहीं खोदता है। समझ लीजिए मैं डोनर हूँ, मुझे डोनेशन करना है, तो मैं खुद तो उसका आर्किटेक्चर नहीं हूँ। तो उसने जो कल्याणस्य जो पहला शब्द है, तो कल्याणस्य बोले तो कल्याण, आज का जो कल्याण स्टेशन है आप जाते हैं, कल्याण जो एरिया है वहाँ का वो रहने वाला व्यक्ति है। तो यहाँ पे उल्लेख मिलता है कल्याणस्य, और उसके आगे लिखा उसका नाम तो सुवर्णकारस्य, स्वर्णकार यानी कि सुवर्ण का काम करने वाला, कि आज के भाषा में सोनार, सोनार यानी कि जो सोने का कढ़ाई का काम करते हैं। ज्वेलर्स जो है, जो ज्वेलर्स मर्चेंट और ज्वेलर्स होते थे, उनका एक व्यक्ति है। तो ज्वेलर्स यानी कि रिच पर्सन, रिच लोगों का काम है। ये केव्स खोदना गरीबों का काम नहीं है। उस जमाने में भी गरीब यानी कि जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास थे, उन्होंने बहुत कम ले लिया, या साधारण आम आदमी है जैसे कि मोची है, फूलमाली भी जो है, उन्होंने भी कुड़ा लेने पे एक केव्स खुदे हुआ है, उनका दान का उल्लेख शिलालेख मिलता है कि फूल का व्यापार करने वाला या बिजनेस करने वाला, फूल का ये करने वाला। तो ये जो यहाँ पे है कि ये व्यापारी मर्चेंट है, वो या सोने का जो काम करने वाला है, उसका नाम है कल्याण का सामिदत्त से। तो उन्होंने ये पानी पूरी दान दिया है, वहाँ पे उल्लेख। अभी ये पूरा शिलालेख थोड़ा थोड़ा नष्ट हुआ, लेकिन इसके बारे में हमें निश्चिंत रहना है, क्योंकि इसकी डेटिंग जो है वो पुरातत्व विभाग के पास है। अभी आपने देखा है कि ये नष्ट हो रहा है, लेकिन वहाँ तक की बात हम करना चाह रहे हैं कि जब हम यहाँ से घुसते हैं, जब हम अंदर गए हैं, हमने 2 प्रतिमाएं देखी हैं जो आमने सामने हैं तथागत बुद्ध की, उनको भी इतना क्षतिग्रस्त पाया जाता है, उनको भी कहीं ना कहीं दिखता है कि क्या कोशिशें की गई हैं, वो कैसे इतनी क्षतिग्रस्त हुई?
हाँ जी, हम आज देख पा रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे ये सब बैरिकेड्स लगे हुए हैं। आज का दिन जो है महाशिवरात्रि और धम्म महोत्सव का आयोजन किया गया है। कुछ सालों पहले यहाँ पे कर्मकांड किए जाते थे, जो भी हिंदू धर्म को मानने वाले या और जिनकी मान्यताएं है, अज्ञानी का कुछ मंडली थी, कुछ जिनको ज्ञान नहीं था इसके बारे में। आज सोशल मीडिया है और हमारी लेनी संवर्धक समिति है, इसके बारे में जानकारी बता रहे हैं और इसके लोगों में अवेयरनेस आ रहा है कि ये कुछ शिव पिंड नहीं है। तो आप जहाँ पे कैमरामैन देख सकते हैं कि यहाँ पे खड़े रहते और यहाँ से नारियल फोड़ना और ब्राउन ऑरेंज कलर लगाना, इस तरह का के और जतरा, और नीचे देख पाएंगे आप तो बहुत सारे दुकान लगते थे मेले के जैसा, और वो उनका अगरबत्ती, मेनबत्ती और अलग अलग पर्व के कर्मकांड के लिए फूल माला, ये वो सब सारे यहाँ से लेके गेट तक वो पूरा जत्रे का जैसा पूरा एक मौसम था। उसके लिए हमारी जो संवर्धन समिति है उन्होंने इस कार्य को किया, और अभी तो ये रेस्ट्रिक्शन किया हुआ है। पुलिस प्रशासन आप पीछे देख पा रहे हैं, पुलिसों का सहकार्य है। आज के दिन ये बंद है, लेकिन कल से ये आम आदमी के लिए खुली हो सकती है। हमारे साथ ज्येष्ठ लेने संवर्धक जुड़े हुए हैं, अनिल जाधव सर, इसके बारे में आगे की जानकारी देंगे। अनिल जी, आप बताइए, जो इन्होंने बोला कि आज तो हम वो देख नहीं पा रहे जो चीज़ें, आज तो यहाँ पर बंद भी कर दिया गया है, अंदर जाने की अनुमति भी नहीं है। कुछ साल पहले तस्वीरें बहुत अलग होती थी। इसी बौद्ध स्तूप को, जो मेन है, जो सब लोग यहाँ आते हैं, बौद्ध धर्म के लोग हैं, उसको शिवलिंग समझकर लोग आते थे और किस तरीके की चीज़ें करते थे? मैडम जी, एक्चुअली आप अगर देखा जाए तो 2012 के पहले ये जो आपको स्तूप दिखा दे रहे हैं, तो वो इतना क्षतिग्रस्त कर दिया है। जो हिंदुत्ववादी संगठन है क्षतिग्रस्त कर दिया है कि यहाँ से वहाँ तक शिवलिंग जो स्तूपा है, स्तूपा को नारियल फेंक के मारते थे, और पूरा के पूरा कम से कम 90% वो क्षतिग्रस्त किया हुआ है उन लोगों ने। मतलब अपने आप समय की वजह से नहीं हुआ? नहीं, वो तोड़ के किया है। क्योंकि हमको मालूम है 2012 के पहले जब ये तोड़ रहे थे, वो टाइम पे हम हजारों नारियल उठा के हम फेंक रहे थे, हजारों नारियल यहाँ से फेंक के मारते थे। वो तोड़ दिया गया है। जो बाजू में जो बुद्ध की प्रतिमा है, जो वरद मुद्रा में है, वो भी क्षतिग्रस्त किया हुआ है, तोड़ दिया है, क्योंकि किसको पता ना चले। नाक या मुंह, कान तोड़ दिए गए। फिर नाक कान तोड़ने के बाद उनकी आइडेंटिटी निकल जाती है, तो पहचाना नहीं आता है वो कौन से किसकी प्रतिमा है। अगर आप कॉन्ड्यूटी लेने पे जाएंगे तो पूरा जो बुद्ध का मूर्ति का जो स्ट्रक्चर है पूरा तोड़ दिया गया है, एक्चुअली तोड़ दिया पूरा मुंह तोड़। ये पूरा देश में हो रहा है, क्योंकि बुद्ध यहाँ का नष्ट करना चाहते थे वही टाइम पे। लेकिन जो लेनी संवर्धक टीम में जो अभी जागरूक हो गए, 2014 के बाद, 15 के बाद, जो 12 के बाद, हम तो कम से कम 15 साल से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। जैसे मैं वैसे मेरा एक टीम है, मेरा अलग केव्स प्रिजर्वेटर का टीम है। जैसे मेरा अशोका वॉरियर है, ये MBCPR है, ये सेव बुद्धिस्ट केव्स वाले, जो हमारे लेनी संवर्धक, जो हम अलग अलग हिस्से में बाग छुटे, लेकिन हमारा कार्य एक ही है, जो केव्स प्रिजर्वेटर करना, वही कर रहे, सब लोग वही कर रहे। वैसे अगर देख रहे हैं आप, ये भी तोड़ दिया गया है। ये नागराज का है, सामने वाली ही दोनों प्रतिमाएं आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नागराज का है। नागराज का मतलब क्या है? ये नागराज है, जो वहाँ का जो नागराज 7वां राजे थे नागराज, उनका जो टोटम है वो नागराज का है। वो गेट कीपर है, जो उन्होंने दिखा है, जिसने केव्स जो बनाया गया है, जो सातवां कालीन है वो बनाया गया, तो उनने वो ऐसा प्रेजेंट किया है। गेट कीपर है, और जो पीछे वाला है ना, तो उनका जो संरक्षण कर रहे हैं वो लोग। आप ऊपर देख रहे हो तो वहाँ सिंह स्तंभ है, सिंगल डबल सिंह स्तंभ है। उधर का भी सिंह स्तंभ था, तो इधर प्रिजर्व किया गया, जो गेट के ऊपर है उधर प्रिजर्व किया। लेकिन आज के तारीख में जो यहाँ पे पुलिस दिख रहे हैं, या हमारे जो समता सैनिक दल के जो कार्यकर्ता दिख रहे हैं, वो अभी उनको प्रिजर्व करने में लगे हुए, क्योंकि ये जो पहले घटना थी, 2012 साल के पहले घटना होती थी, ये अभी ना हो, इसलिए तब से फिर धम्म परिषद भर चुके हैं, या समता सैनिक दल का संचालन हो रहा है। इसके वजह से जो हमारा जो बहुजन समाज है, ये बुद्धिस्ट समाज है, और जो वैचारिक लोग हैं वो यहाँ पे आते। और जो हम कार्यशाला लेते हैं, अभी हम कम से कम 70 लोगों की कार्यशाला ली, जो केव्स के बारे में जो अनपढ़ है, उनको जो कुछ मालूम नहीं, तो हम उनको बता रहे हैं कि बुद्धिस्ट केव्स क्या होता है, उसको प्रिजर्व करना क्यों जरूरी है। क्योंकि अगर प्रिजर्व नहीं किया तो ये ऐसा मत सोचो कि किसी कास्टिज्म में ये जो धरोहर है, वो आज के तारीख में जो हम देख सकते हैं, तो आने वाली पीढ़ी को नहीं देखा जाए।
नहीं मिलेगा देखने को। तो उसको हम प्रिजर्व करना जरूरी है। ऐसी बात नहीं कि बुद्धिस्ट लोगों को ही हम बताते हैं, जो अदर कास्ट है उनको भी हम बता रहे हैं। उनको जो हिस्ट्री है, जो एविडेंस है, जैसे शिलालेख में जो एविडेंस है वो बता रहे कि ये जो एविडेंस की तरफ से हम उनको बता रहे, तो उनको समझ में आता है एक्चुअली उनको क्या बताना है, क्या समझते। मतलब आप बोल रहे हैं कि सिर्फ बौद्ध लोगों के लिए नहीं है ये सब चीजें कि उनको समझाया जाए, बताया जाए, वो सबके लिए। वो लोग बोलते हैं, कोई कुछ ऐसे बोलते हैं कि पांडवों ने बनाया है, कुछ बहुत जगह पे ऐसा है। पांडव लेनी भी पांडव लेनी बताते, लेकिन पांडव लेनी पहला समझना चाहिए पांडव लेनी क्यों कहते हैं। पांडव लेनी इसलिए कहते हैं, जो वहाँ के वो टाइम पे जो कार्विंग करने वाले थे, जो लेनी बनाने वाले थे, तो उनका जो कलर था यूनिफॉर्म था, पीला कलर। जैसे आज के तारीख में जो इंजीनियर आप देख रहे हो तो उनका हेड का कलर भी येलो है, तो पीला कलर को पाली भाषा में पंडु, उसको पंडु कहते। पंडु का अपभ्रंश हुआ पांडु और पांडु का अपभ्रंश हुआ पांडव। अब बिल्कुल अलग तरीके से चीजें बता रही है जो मेंशन है। या तो वो उसको पंडु का पांडव हो गया। पंडु मतलब पीला कलर पहनने वाला जो आदमी वो टाइम पे कार्विंग करने वाले थे, उनको पंडु लोग कहते थे। तो वो तब के इंजीनियर थे। तो उसको पांडव लेने का मतलब ये है तो हाँ, वो सिर्फ पांडव का वो शब्द का अपभ्रंश है, जो शब्द छल किया हुआ है। वो पंडु का अपभ्रंश पांडव हो गए। नहीं तो एक्चुअली पांडव का मतलब मालूम है। अगर पांडव ने सच्चे में अगर पांडव ने कार्विंग किया है, तो पांडव बुद्ध क्यों कार्विंग करते थे? सवाल ये है, पांडव बुद्ध क्यों कार्विंग करते थे? पांडव अगर कार्विंग करना है तो राम कृष्ण का कार्विंग करते थे, तो बुद्ध का क्यों कार्विंग किया? इसका मतलब ये होता है विष्णु का अवतार भी तो बताते हैं कई लोग। सब झूठा है, क्योंकि उधर किधर भी एविडेंस नहीं उसका। बुद्ध का है, वो सब वैदिक ग्रंथों में लिखा हुआ है। अगर बुद्ध का विष्णु बुद्ध का अवतार है, तो उनके घर में बुद्ध क्यों नहीं है? सवाल है ना। तो उनके घर में बुद्ध क्यों नहीं? अगर विष्णु का बुद्ध को अवतार कहा है, तो विष्णु घर में बुद्ध क्यों नहीं? वो बुद्ध उनको डिस्ट्रॉय करना है। क्यों? उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? वही है ना, बुद्ध समता, बंधुता, न्याय के जो उनके जो शिक्षा है, समानता की बात करते हैं। मानवता सिखाते बुद्ध। वैसे हिंदुइज्म में या वैदिक धर्म में मानवता नहीं है। जैसे आप अगर मनुस्मृति पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा मनुस्मृति में क्या लिखा है। मनुस्मृति में तो महिला को, आज महिला दिन है तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, लेकिन महिला में इतना नीचे दिखाया गया है, इसलिए बाबा साहब ने मनुस्मृति जला दी है। वो बुद्धिज्म में नहीं। बुद्धिज्म में समता, स्वतंत्र, बंधुता और न्याय, ये बुद्धिज्म, और वही बाबा साहब ने संविधान में लिखा है। तो बाबा साहेब ने जब शुरू किया इन सारी चीज़ों की, जितना भी बुद्ध धर्म का प्रचार शुरू किया, उन्होंने एक नई क्रांति लाई। बात की कि किस तरह से तर्क पर आधारित ये धर्म है, वैज्ञानिकता पर आधारित ये धर्म है। क्या आज की तारीख में भी वो तर्क, वो वैज्ञानिकता आगे बढ़ रही है? क्योंकि हम उसी कानेरी लेने में मौजूद है, जो आप भी बता रहे हैं कि 2012 से पहले क्या तस्वीरें होती थी शिवरात्रि में। वही बता रहा हूँ, जो बाबा साहब ने बुद्धिज्म क्यों लिया। बाबा साहब को बहुत एडवांटेज थे। हिंदू था, मुस्लिम था। बाबा साहब ने 1935 में घोषणा की थी, मैं हिंदू धर्म में मरा, लेकिन जी है, लेकिन मरूंगा नहीं। लेकिन 20 साल उनको बुद्धिज्म लेने को है। तो उसने वो टाइम पे बाबा साहब कितना स्टडी किया होगा वो 20 साल में। तो बुद्धिज्म क्यों लिया कि बाबा साहब को मालूम पड़ा कि बुद्धिज्म में समता, स्वतंत्र, बंधुता, न्याय, वही उन्होंने संविधान में डाल दी, जो उनके कलम के हिसाब से। और आज के तारीख में तुम और हम पूरे स्वतंत्र हैं। अब बुद्धिज्म, और ऐसी स्वतंत्रता किधर भी नहीं मिलेगी, सिर्फ बुद्धिज्म में मिलेगी। और वही बुद्धिज्म में स्वतंत्र नहीं चाहिए, या आदमी और इंसान में जो भेदभाव रखना चाहते हैं, इसलिए बुद्ध तोड़ रहे थे। अच्छा, ये रीजन है। हाँ, मतलब बोल रहे कि समानता ना रहे। और आज भी हिंदू धर्म में वही चालू है। हिंदू धर्म में असमानता ही है। आप देख सकते हैं, महिला को तो जूती समझा। मैं तो कहीं कुछ ऐसे मेरे लोग जिनको जो डेट आते हैं, वो औरत अभी भी बाहर रहती है, घर के बाहर रहती है, किधर कोने में बैठी। ये दैट इज ये हिंदुइज्म है। और बुद्धिज्म में ऐसा कुछ नहीं, इफेक्ट है। बुद्धिज्म में समानता है। बताइए, आज भी अगर देश विदेश में हमारे नेता लोग जाते हैं तो वो किसका नाम लेते हैं? बुद्ध का नाम लेते हैं। अंबानी जब गई थी तो उन्होंने क्या नाम लिया था? मैं बुद्ध की धरती से आती हूँ। साथ ही में अगर आपने कश्मीर फाइल जो बनी है, उसमें उन्होंने जो अभी अपना पेज बनाया हुआ है डोनेशन का, उन्होंने आई एम बुद्धा करके पेज बनाया है। क्यों बनाया? वो चाहते तो आई एम शंकर, आई एम विष्णु, आई एम ये बना सकते थे ना, लेकिन उन्होंने आई एम बुद्धा करके बनाया, क्योंकि बुद्ध की धरती है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो विश्व में जहाँ भी आप जाएंगे तो विश्व के हर कोने में आपको बुद्धि दिखेंगे। क्या नाम है सर, कहाँ से आए? मैं दीपक सुरवाड़े, बदलापुर से आया हूँ। लेनी संवर्धक, मूवमेंट ऑफ बुद्धिस्ट केस प्रिजर्वेशन रजिस्ट्रेशन का काम करता हूँ। तो आप सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं, पूरी चीजें आप देख पा रहे हैं। पीछे भी जो है, यहाँ पर भी वो बने हुए हैं जो नागराज की बात कर रहे थे कि जो गेट कीपर हैं उनको क्षति पहुँचा दी गई है। लेकिन ये सवाल है जो दर्शक दे रहे हैं उनके मन में भी होगा कि जो बौद्ध स्तूप है उनको कैसे शिवलिंग समझ लिया जाता है? कैसा होता है मालूम है क्या? अगर आप स्तूप देखेंगे तो स्तूप की एक संरचना है। अब स्तूप क्यों बनाया जाता है? जो अरहंत होते हैं उनके जाने के बाद उनको स्तूप बनाया जाता है। उनके बैक साइड में अगर आप देखेंगे तो उनकी अस्थियां रखी जाती है, और उनके सामने जो जितने भिक्खु लोग रहते हैं उनके सामने आके प्रार्थना करते हैं। अब जो अगर आप देखेंगे ना,
तो ऊपर हर्मिका होती है, उसको तोड़ दिया जाता है। उसको जैसे तोड़ दिया तो लगता है शिवलिंग है, और उसको कलर दे दिया जाता है, बस इसलिए समझ लिया जाता है। समझ लिया जाता है। जो लोग नहीं जान पाते बहुत स्तूप क्या है, अब किस इसलिए इनको क्या किया जाता है, क्यों महाशिवरात्रि के दिन इनको पैक किया जाता है, हाँ। क्योंकि अंदर जो है स्तूप वगैरह है उसको क्षति नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नारियल फेंकना या कुछ करना, क्षति पहुंचाना, ये बहुत आसानी हो गया आजकल लोगों के लिए, इसलिए ये सारे बैरिकेड्स लगा दिए। क्यों, पहले अगर आप देखेंगे तो महाशिवरात्रि में बहुत सारे लोग आते थे, अब क्यों आ गए, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है कि ये बौद्ध लेनी है, इस हिसाब से ये सारी चीज़ें बंद हो गई। तो ये हमारा काम है, हम सबसे निवेदन ये करते हैं कि महाशिवरात्रि ही क्यों ना हो, आप जितने परिवार के साथ यहाँ पे आए और बुद्ध को देखें, जाने, क्योंकि हम विदेश में जब जाते हैं ना तो हम बुद्ध का नाम लेते हैं, लेकिन जब हम अपनी धरती में वापस आते हैं ना तो बुद्ध का नाम नहीं लेते हैं। चाहे मोदी जी भी जाते हैं तो बुद्ध का नाम लेते हैं, लेकिन जब यहाँ पे आते हैं तो बुद्ध का नाम नहीं तो लेते। क्या कारण है इस चीज का, जब बाहर जाकर इतने लोगों के सामने कहा जा सकता है तो भारत के अंदर आकर क्यों नहीं कहा जा सकता? मैम वहाँ पे उनका प्रचार ज़्यादा होता है ना, वो मीडिया के सामने आते हैं क्या मोदी जी? नहीं आते, लेकिन वहाँ पे उनको मीडिया का प्रमोशन करने में बहुत आसानी से मिलता है, डोनेशन मिलता है। भारत को बुद्ध की धरती करके ही गिना जाता है। आप देखेंगे तो आप बाहर के देशों से लोग जब आते हैं, जैसे अभी देखोगे बहुत से फॉरेनर्स यहाँ पे आते हैं, अलग अलग देशों से आते हैं, तो उनका क्या कहना क्या है, क्यों आते हैं यहाँ पे? ये लेनी देखने के लिए आते हैं, केव्स देखने आते हैं? नहीं, वो बुद्ध को जानने के आते हैं। तो बुद्ध को क्यों जानना है? क्योंकि उन्होंने सम्यक मार्ग दिया है। दुनिया में अगर आप दुख से मुक्त होना चाहते तो मीडियम वाला मार्ग चुनिए, ताकि आप दुख से मुक्त हो जाओगे। ना आपको हिंसा करनी है, ना अहिंसा करनी है, बीच से मार्ग से चलोगे तो आपका जो जिंदगी है बहुत अच्छी बनेगी। क्या नाम है सर आपका? अर्जुन काटे हूँ, और मैं इन सभी साथियों के साथ काम करता हूँ। मतलब आपकी जो समिति है वो लगातार यहाँ काम करती रहती है इन्हीं चीजों से? केव्स प्रिजर्वेटिव है सर, वही। हम अलग अलग लेनियों के बारे में काम करते हैं, नॉट ओनली की कान्हेरी केव्स। हम कोंढाने के लिए भी काम करते हैं, पूना में भी काम करते हैं, हम दिल्ली में भी काम करते हैं। का जो है, हाँ। जो लास्ट टाइम आए थे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, वो कूड़ा लेनी पे जो आया था वो उधर के, तो उन्होंने भी वो सर्व किया है। जैसे कि कूड़ा लेनी इस पे हमने अभी आप यहाँ पे पीछे बैकग्राउंड में देख पा रहे हैं, इस तरीके से हम लगाते हैं। तो ये जो देख पा रहे हैं कि अच्छा, ये साफ साफ लिख दिया गया है ताकि कोई भी इंसान आए तो वो समझ जाए, पढ़ के ही समझ जाए। तो ये जो केव्स है ये बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे बहुत बड़ी जानकारी लिखी हुई है पुरातत्व विभाग की, लेकिन ऐसे बहुत सी केव्स है महाराष्ट्र में जहाँ पे कुछ नहीं है। हम जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे तो रास्ता भी नहीं होता है क्या सर? नहीं होता, वहाँ पे रास्ता भी नहीं होता है। तो बेसिकली आप देखोगे जैसे यहाँ पे क्यों लोगों में अंधश्रद्धा है कि ये शिवलिंग है, तो बताया ही नहीं गया ना कभी कि ये शिवलिंग है। ये सबसे बड़ा कारण हो सकता है। तो हम जागृति करना चाहते हैं कि आपके दिमाग में जो भरा जा रहा है वो सही नहीं है। तो सही क्या है? एविडेंस है, लिखा हुआ है, पाली भाषा के ग्रंथों में लिखा हुआ है, हमारे त्रिपिटक में लिखा हुआ है। जो लोग भारत में आए थे 2000 साल पहले, 1000 साल पहले, उन्होंने लिखा हुआ है कि यहाँ पे बुद्धों का राज्य था। जो राजा लोग थे वो सारे बुद्धिस्ट थे, और अपनी प्रजा को अशोका के जो मार्ग था, अष्टांग मार्ग था, सम्यक मार्ग था, उसी के द्वारा संभाल देते। आप देखोगे ना, एक ऐसा कोई राजा है जिसने लिखा है कि आपके जानवर जो है उसका भी आप कैसे केयर करोगे, उसने लिखा हुआ है अपने शिलालेखों में। पूरे भारत में जाओगे, अफगानिस्तान में जाओगे, नेपाल में जाओगे, आपको सम्राट अशोक के शिलालेख मिलेंगे। क्या लिखा है? तो आप जनता की केयर कैसे करोगे? आप वो कहते हैं कि धर्मशाला बांधो, उसमें पानी रखो। ये कहने वाला राजा आज कहाँ पे है? आज के राजा का जो राज्य करता है वो देखो ये नहीं करते, पूरा टैक्स वसूल है, तो वहाँ पे नहीं जाते। तो हमारा काम क्या है कि जितना भी पुरानी धरोहर है, वो चाहिए केव्स होने दो, लेनी होने दो, या कोई मंदिर होने दो, हम उसके लिए कटिबद्ध हुए और हम उनका संरक्षण करना चाहें। चाहे वो जैनों का हो, चाहे वो हिंदुओं का हो, चाहे वो हमारे बुद्धिस्ट का हो, हम उनको कंजर्व करना चाहते हैं, हम उनकी संरक्षित करना चाहते हैं। और इसके लिए जितना भी हो सके, जैसे आप देखिए, आप मॉर्निंग से आप यहाँ पे आप देखिए, आप भी खुद हमारे इस मूवमेंट का पार्ट है। काफ़ी जनता लाइव को हम देखते हैं, पिछले 2 साल से हम भी आपके फ़ैन हैं कि आप काफ़ी डीप में जाके ये सारी चीज़ें बताते हो। तो आपका भी शुक्रिया है, और आप यहाँ जनता तक पहुँचा रहे हो। तो यहाँ पे आप जब जाओगे तो लाखों लोग और अवेयर होंगे। तो हमारा मकसद यही है कि सच्चाई अगर आप दुनिया को बताओगे तो दुनिया को पता चलेगी। तो हमारा मतलब यही है, मकसद यही है कि इस संरक्षण करो। ये हमारी पुरखों की हमारी देन है। इसको आप अगर पत्थर मार के तोड़ोगे, आप इसको नारियल मार के तोड़ोगे, तो इससे आपको क्या मिलेगा? ये अंधश्रद्धा है, आप इसको निकालो। ये नहीं, साइंटिफिक वे में आपको बताया गया है कि खुद का धर्म अच्छा करने के लिए दूसरे के धर्म को आप
नष्ट मत करो। तो यही कहना ये चाहूँगा। काफी सही लाइन आपने बोल दी है कि जो लोग आएंगे या जो लोग वीडियो भी देखेंगे उनकी भावनाएं आहत करने का मतलब किसी का नहीं है। आप लोग भी यहाँ हैं, आप उनकी भावनाएं आहत करने के लिए नहीं है, जो फैक्ट है, जो तथ्य है, जो इतिहास रहा है वो उनके सामने रखने का प्रयास है। यस और बहुत से लोग कहते हैं कि हिंदू हिंदू बुद्धिस्ट, हम इसमें नहीं जाता। हम ये चाहते कि आप पुराना अगर कालखंड निकालोगे, लिखे हुए आप पूरे निकालोगे, तो पूरा भारत की धरती जो थी बुद्धिस्ट थी। तो ये आपको क्यों मिलते, यहाँ बुद्ध क्यों दिखाई देता? अभी आपका लेटेस्ट एक वीडियो मैंने देखा था, सोमनाथ के नीचे भी आपको बुद्धिस्ट केव्स मिली है, लेनी मिला है। तो आपके ही कुछ एडिटर्स बात करें, वहाँ पे प्रोपाइटर बात करें, तो मेरा कहने का आप कहीं पे भी जाके खोजो, सबसे ज़्यादा बुद्ध की मूर्ति मिलती। क्यों मिलती है? क्यों मिलती है? क्योंकि लोगों के कण कण में, भारत के कण कण में बुद्ध है और उसको आपको मिटाना नहीं पॉसिबल है। आप कहीं पे भी खोदो, आपको देखोगे आप मतलब बहुत से, आप चाहिए तो आप पूरा मीडिया में पूरा ऐलान चला दो, बट मिलेंगे तो आपको बुद्ध ही। ये सारी चीजें करने के बाद भी सवाल उठते रहते हैं, तर्क होते रहते हैं, इसी पर भी सवाल करते हैं कि ऐसा नहीं है। मतलब जब भी कोई बोलता है, सर आपसे भी यही पूछना चाहेंगे, इधर आ जाइए, कि जब भी पूछा जाता है, बोला जाता है, ये भी बोल रहे हैं कि हर तरफ बुद्ध ही मिलेगा, लेकिन उस पर भी तर्क कर दिए जाते हैं, सवाल कर दिए जाते हैं, क्वेश्चन खड़ा कर दिया जाता है। एक्चुअली क्या मालूम है, बुद्ध एक ऐसी बात है जहाँ सवाल खड़े होते, जवाब रहते लेकिन सुनने वाले नहीं रहते। जवाब रहते क्योंकि वो एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते कि बुद्ध रियलिटी है। वो तो बोलते बुद्ध तो हमारे अवतार ही है, लेकिन हम नहीं बोलते बुद्ध इंसान है। अगर बुद्ध एंड धम्मा पढ़ोगे तो बुद्ध का पूर्ण फैमिली दी है, उनके ताता मामा चाचा सब दादा दादी वगैरह सब कुछ दिया। ऐसा किसी भगवान के नहीं है। इसका मतलब ये होता है बुद्ध इंसान थे और वो उन्होंने जो धम्म दिया है, धर्म ने दिया, धम्म दिया। बाबा साहब ने हमको धम्म दिए, धर्म ने दिया। कि धर्म बोलेगा तो उसमें जात पात ऊंच नीच एक समानता नहीं रहती, और धम्म में एक समानता रहती है, और एक ही बिंदु में उसको जुड़ा हुआ रहता है धम्म को, लेकिन धर्म में नहीं। वही बाबा साहब ने देते हुए हमको धम्म दिए, धर्म नहीं दिए। ये बात है। दूसरी बात है, अगर आप सर ने बोले कि जहाँ भी जाएगा बुद्ध ही खोदेगा, आज आप अयोध्या का राम मंदिर देखिए, उसके नीचे भी बुद्ध के ही अवशेष मिले, बुद्ध के अवशेष मिले, लेकिन उसमें राम मंदिर को लेकर अगर कोई भी कुछ बोलेगा तो उधर उसका नाम ही अयोध्या नहीं था, उसका नाम क्या बुद्ध साकेत नगरी था, जो सम्राट अशोक के राज में हुआ करती थी। और उधर जो खुदाई हुई वो सब बुद्ध के अवशेष मिले, बुद्ध धम्म के बारे में जो अवशेष मिले। लेकिन कोई एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होगा इन चीजों। क्यों मालूम है? क्योंकि जो उसके लिए एक्सेप्ट करने के लिए हमें शासन कृति जमा होना चाहिए। आज वो जगह पे वो लोग हैं। कौन लोग? वो जो क्या बोलते हैं उसको, जो ब्राह्मणवादी बोलो या दूसरे लोग हैं, जो एक धर्म के ऊपर दूसरे धर्म का आक्रमण करने वाले लोग हैं। हाँ, क्रांति प्रतिक्रांति, बाबा साहब के क्रांति प्रतिक्रांति पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। तो बाबा साहब ने क्रांति की, लेकिन अभी प्रतिक्रांति हो गई। ऐसे जो सब कुछ सबके सामने है, सबूत भी है, सबूत है। हाँ। लेकिन और दूसरी बात, उतनी गलती हमारी भी है क्योंकि हम एक साथ नहीं है, एक संघ नहीं है। आज हम भी आपस में बांट चुके। अगर हम आपस में एक बांट चुके तो हम एक साथ हम कैसे एक साबित कर सकते? ऐसे भी है ना। मतलब तो मान रहे हैं कि अभी भी सब लोग इकट्ठा नहीं हो पाए हैं, चीजों को समझ नहीं पाए। आज की तारीख में हम तो बोलते हैं हम से केवल प्रेसिडेंट वही उसमें एक ही। हाँ, सब हम अगर अलग अलग भागों में जुड़े हुए, लेकिन हमारा काम एक ही। अगर जनता एक साथ हो जाए, जनता एक साथ जुड़ जाए तो क्या होगा? कैसी क्रांति आएगी? उसके लिए पॉलिटिकल बेस भी अपना ज़्यादा जरूरी है। पॉलिटिकल बेस नहीं रहेगी, अगर हम शासन करते जमात ही नहीं बने तो फिर फायदा ही नहीं ना। तो हमको पहले शासन करते जमात बनना चाहिए, उसके लिए हम एक साथ आना चाहिए। कि जो नाग है, जैसे कि अभी मैं पाली भाषा में बोला कि बुद्ध वंदना भी मतलब हम कि देवा नागा महेंदिका, कि उसका उल्लेख मिलता है कि नागा का कौन है, तो नागा बुद्ध के फॉलोअर है। जो नागपुर, नाग प्रदेश और नागों के जो एरिया करते हैं, उसका एक टोटम है, वो प्रतीक है। वो आदमी ने खुद क्या 7 नाग ऐसा लेके खड़ा नहीं होगा, या फिर वो भद्दा सा आदमी बिना वजह ऐसा खड़ा नहीं होगा। तो वो क्या है, यक्ष है। तो वो हाँ, उसको फॉलोअर है, वो बुद्ध के फॉलोअर है। कि ऐसी जो जाति जनजाति थी जो बुद्ध को फॉलो करती थी, और उस फॉलो करने की वजह से उनका ये प्रतीक बनाया गया है। तो ये जो है, इसका प्रचार हम कैसे करेंगे? आज आपके वीडियो के माध्यम से प्रचार करेंगे, लेकिन ये वीडियो 5 लाख 10 लाख 20 लाख लोग देखेंगे। हमारे तो इच्छा है कि करोड़ों लोग देखें, मिलियन व्यूज जाए। लेकिन उसके अलावा क्या करेंगे कि यहाँ पे जो साधारण आदमी आते हैं, तो हम ऐसे केव्स प्रिजर्वेशन के बाहर ऐसे बोर्ड लगाने के काम कर रहे हैं कि केव्स के बाहर ही एक बोर्ड हो
जो भी पाली भाषा में लिखा हो उसको इंग्लिश या हिंदी में लिखा जा सके हाँ ताकि जी, लोग समझें। 3 लैंग्वेज में हम लिखते हैं बेसिकली, इंग्लिश, हिंदी, मराठी। उसका कालखंड, उसकी जानकारी, उसका गैजेट नंबर अगर वो भारतीय पुरातत्व विभाग के पास मौजूद है तो उसका एक नंबर होता है, गैजेट नंबर होता है कि ये इस नंबर से हम लोग कैसा ऐसा है, ये हमारे पास प्रिजर्व्ड है। उस नंबर से और उसकी जानकारी कि उस क्या है, तो क्या होता है कि जब हम लोग नहीं है उसके उस पर, अभी हमारा काम बहुत विस्तार है, महाराष्ट्र में पहले वो अनेक लेने पे काम करने, तो साधारण आदमी आज की डेट में पढ़ना तो बेसिकली आता ही है बर्थ। जो अंगूठा यानी जिसे पढ़ने नहीं आते बहुत से कम लोग हैं, छोटे बच्चे भी उनके साथ में रहेगा तो पढ़ के बताते। ये अलग तरह का प्रिजर्वेशन है।